उनके माथे पर जो भगवा तिलक लगाते थे वही हत्या का कारण है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी जाता है उन सबको इस स्टेज से सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ हिंदू लोगों को, जो हिंदू लोग उधर उन जिहादी एरियो में काम करने के लिए जाते हैं, उन सब लोगों को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन सब लोगों को उनके जो बिहेवियर है उन बिहेवियर को सफ़र करना पड़ता है। टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारा टारगेट किया जा रहा है। अहिल्यानगर में नगर निगम में काम करने वाले धीरज परदेसी की निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे साथ धीरज परदेसी की पत्नी है, जिस तरह से हत्या किया गया, क्या वजह लगता है आपको? हत्या का कारण यही है कि उनके माथे पर जो भगवा तिलक लगाते थे वही हत्या का कारण है, क्योंकि जो एरिया में वो काम कर रहे थे वह जो जिहादी लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि आप हमारे इलाके में आ रहे हो तो आप भगवा तिलक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा इलाका है। आप इधर तिलक लगा के आए तो आप यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। इसलिए मेरे पति ने उनके माथे पर भगवा तिलक लगाया था, इसलिए उनकी बेरहमी से मौत हुई। जानबूझ के उन लोगों ने मार कर, पीट कर उनको मार डाला। ये उनका हत्या का कारण है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी जाता है उन सबको इस स्टेज से सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ हिंदू लोगों को, जो हिंदू लोग उधर उन जिहादी एरियो में काम करने के लिए जाते हैं, उन सब लोगों को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन सब लोगों को उनके जो बिहेवियर है उन बिहेवियर को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ पे वो काम करने के लिए जाते हैं। काम करने के लिए जाना ये कोई जुर्म है? ये जुर्म की सज़ा मौत क्या है। करने गए थे, कहाँ पे गए थे? मुकुंद नगर एरिया, दरगाह दायरा यानी उनका कब्रिस्तान, जहाँ पे उन्होंने उनको लेके गए और उनके ऐसे वहाँ बिजली खंबे का कुछ काम करने गए? बिजली खंबे का वो काम कर रहे थे और उनको फंसा के वहाँ पे ले गए और उनको ऐसे बेरहमी से मार डाला। उस दिन तिलक लगाए हुए थे माथे पे? तिलक तो वो हमेशा ही लगाते थे, ऐसा उनका एक भी दिन नहीं गया कि उनके माथे पर तिलक नहीं है। उनके वो बचपन से अभी तक उनके माथे पे तिलक ये हर रोज़ होता है। कितने लोगों ने किया था, जो जानकारी मिली थी आपको कि कितने लोग अटैक किया था उस समय? क्या मांग करेंगे सरकार से, आप क्या मांग करेंगे? मेरी पति की केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलनी चाहिए। मेरे पति को सरकारी वकील मिलना चाहिए। उन आरोपों के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जो लोग मेरे साथ खड़े मेरे पति के न्याय के लिए, उन लोगों पे जो झूठे एफआईआर दर्ज किए हुए हैं वो पीछे लिए जाए और मुझे न्याय चाहिए। हमारे साथ स्थानीय विधायक संग्राम जगताप है। संग्राम जी, क्या वजह आपको जानकारी मिली थी? नहीं, अभी वजह तो जैसे अभी उनकी पत्नी ने बताया है कि वजह क्या थी, तो वजह वही थी कि भगवा तिलक माथे पे था और वो एरिया में आप जाए तो बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे ऐसा जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। और ऐसा मैं नहीं कहता, वहाँ की जो कामगार यूनियन है, जो कॉरपोरेशन अहिल्यानगर महानगर पालिका जो है, अपने नगर निगम जो कहा, और नगर निगम की जो यूनियन है कामगारों की, उनके यूनियन लीडर्स ने जब ये हादसा होने के बाद उन्होंने जब अनशन किया, आंदोलन किया, तो वहाँ पे उन्होंने भाषण में बताया कि वहाँ पे ये पहली घटना नहीं, मृत्यु की पहली घटना है, पर जो हादसा मतलब इससे भी बुरा हादसा बहुत बार हुआ है। और वो सिर्फ वही एरिया में नहीं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पहले भी एक कर्मचारी को लाइट के पोल को बांधकर मारा था और उसकी भी एफआईआर दर्ज है पुलिस स्टेशन में, पर उस वक्त भी पुलिस ने कोई एक्शन बिल्कुल उनके ऊपर लिया नहीं था। उस दिन धीरज जो है दरगाह के बगल में पोल को काम करने गए थे, पोल के पास काम करने गए थे, क्या बुलाया था, क्या जानकारी आपको मिली? उनको पहले तो एक दिन पहले उनको एक ऑनलाइन कंप्लेंट आई थी। ऑनलाइन कंप्लेंट में उन्होंने बताया था कि पैनल का कुछ प्रॉब्लम है। पैनल का काम वो एक दो लोगों ने, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने सबने मिलकर पैनल का काम किया। कम से कम अंदाज़न उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि 2 से ढाई घंटे उसमें गए और वो काम होने के बाद
जो कंप्लेंट दर्ज नहीं थी वो उन्होंने इनको कब्रिस्तान में लेकर गए कि वहाँ पे भी काम करना है। और ये तो बेचारा अगर धर्म का काम भी करता है तो उसके मन में अलग भावना थी कि काम मेरा तो धर्म का है, पर मुझे जो जिम्मेदारी है वो इसकी भी है, जो पब्लिक का काम करना है। इसलिए उसने मन में कोई संकोच उसने रखा नहीं, वो कब्रिस्तान में भी काम करने के लिए गया और कब्रिस्तान में होने के बाद ये हादसा हुआ है। वहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हुए थे, जो जानकारी तो अभी हमको तो इतना पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है। जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, उसमें तो अभी जो हादसा होने के पहले वाले लोग और हादसा होने के बाद वाले लोग अभी तक उनमें अरेस्ट नहीं है। 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं? ये अभी तो उन्होंने बताया कि कोई आरोपी अटक है, पर मुझे लगता नहीं कि वो सही जांच अभी तक की है उन्होंने। आप सरकार में हैं और सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके सरकार के ऊपर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे। ऐसा होता है वो जो वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो सबकी दिशा भूल करते हैं, और उन्होंने एक बार रिकॉर्ड बताया ऐसा ऐसा है तो वही माना जाता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि इसमें ये अधिकारी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आज ये सब घटना होने के बाद कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं पर टारगेट करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको कुछ ना कुछ अड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारी मांग है कि ऐसा हो नहीं। आप लोगों ने डीसीपी चौक पे भव्य विरोध प्रदर्शन किया था और मांग किया था, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी आपकी? ये हुई थी ना, तो उन्होंने उनको बताया कि हम सब ये कार्रवाई करेंगे, पर उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो हमें उनको बताएंगे हम। एसआईटी की मांग कर रहे हैं? नहीं, एसआईटी बोलो या कोई बोलो, उनको जो करना है वो करेंगे, पर ये अधिकारी से तपास मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। क्या अहिल्यानगर में ऐसा बहुत सारे मामले आ रहे हैं जो टीका लगाना? हर तालुका प्लेस पे आप जाओगे तो हर तालुका प्लेस में ऐसी प्रॉब्लम्स है, टारगेट किया जा रहा है? बहुत सारा टारगेट किया जा रहा है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। हेमकांतिक शाह, सबका शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।